नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज़। और दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में एक बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदू उत्तराधिकार कानून को समझते हैं। हमारे देश में पिता की संपत्ति में पुत्र व पुत्री को बंटवारे में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, यह कानून उसी को लेके है। सर्वप्रथम हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं की गई, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार होने की स्थिति में बेटी को जीविका की मांग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन बाद में 9 सितंबर 2005 को संसद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया गया और पिता की संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार दिया गया। लेकिन यहां बेटी तभी पिता की संपत्ति में दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा हो, और इसे ही पलटते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 से पूर्व हो चुकी हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस मिश्रा ने यहाँ एक बात और कही कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना ही होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हम वारिस ही रहेगी, भले ही पिता की मृत्यु हो चुकी हो या पिता जिंदा हो या मृत्यु हो चुकी हो। यहाँ कोर्ट ने एक बात और साफ करी कि अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर बराबर अधिकार मिलेगा। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की सदस्य मानी जाती थी, हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। लेकिन कोर्ट ने यहां बेटियों को हम वारिस बताया है। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी वह होते हैं या होती है जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्ति पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। अगर दोस्तों हम आपको बता दें कि हिंदुओं में संपत्ति को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहली है पैतृक और दूसरी है स्वयं अर्जित। पैतृक संपत्ति वह है जो 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्ति आती है जिसका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, चाहे वह बेटी हो या बेटा, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। लेकिन 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का ही अधिकार होता था। लेकिन इस संशोधन के बाद पिता अपनी मनमर्जी से संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता, उसे संपत्ति का एक हिस्सा अपनी बेटी को देना ही होगा। दूसरी संपत्ति आती है पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति। स्वयं अर्जित संपत्ति मामले में बेटी का पक्ष थोड़ा कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या कोई संपत्ति अर्जित की है, तो पिता अपनी स्वयं की संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देने के लिए कानूनी अधिकार रखता है। चाहे पिता बेटी को स्वयं अर्जित संपत्ति में से कुछ भी देने से इनकार कर सकता है, यहां बेटी कुछ नहीं कर सकती। यानी पिता चाहे तो अपनी संपत्ति बेटे को दे या बेटी को, यह उसका कानूनी अधिकार होगा। यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ पे सरकार को जो पिता की संपत्ति स्वयं अर्जित संपत्ति है उसको लेकर भी कानून में बदलाव की जरूरत है क्या? उसमें भी बेटी को एक हिस्सा या उसमें भी बेटी का क्या हक सुनिश्चित करना चाहिए? अगर सरकार को क्या इसको लेकर कानून में बदलाव की जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।